अब इस वीडियो के माध्यम से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित कुछ और न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कुछ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। फिर एक बार सूत्र आपको रिवीजन करवाते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दूसरा सूत्र, अगर R ओम का कोई तार है, इसके n बराबर टुकड़े कर दिए जाएँ तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R डैश बराबर R/n। जैसे कोई तार है 10 ओम का, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का प्रतिरोध तो 10/2 5 ओम। अगर हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए तो 10/4 2.5 ओम। और अगर अलग अलग लंबाई के हैं, बराबर टुकड़े नहीं हैं, तो प्रतिरोध का अनुपात जो भागों का होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 अनुपात L2 अनुपात L3। एक और पीछे का फार्मूला, अगर किसी तार का प्रतिरोध R1 है, शुरू में इसकी लंबाई खींचकर n गुनी कर दें तो खींचने पर जो नया प्रतिरोध R2 बराबर n स्क्वायर R1 हो जाएगा। अगर लंबाई मान लो हमने 3 गुनी कर दी तो 3 का वर्ग 9 R1, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। लंबाई अगर हमने खींचकर 4 गुनी कर दी तो R2 बराबर 4 स्क्वायर R1 अर्थात 16 R1 हो जाएगा। इन सूत्रों पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 10 ओम के तार के 5 बराबर टुकड़े किए गए। तो जो तार हमें दिया है शुरू में वो R बराबर दिया है 10 ओम और कितने टुकड़े किए गए, बराबर टुकड़े हैं, टुकड़े n बराबर हमें दिया है 5 टुकड़े किए गए। तो प्रत्येक टुकड़े का द्रव्यमान कितना होगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, टुकड़े का प्रतिरोध बराबर 10/5 बराबर कितना, 2 ओम। अभी मैंने बताया था कि अगर R ओम का कोई टुकड़ा है और इसके n टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े का प्रतिरोध R/n। तो यहाँ R का मान 10 टुकड़े दिए हैं 5, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध हो गया हमारा कितना, 2 ओम। और कितने टुकड़े हैं, 5, तो प्रत्येक टुकड़े का आ गया। और 5 टुकड़े हैं तो पहले टुकड़े का प्रतिरोध 2 ओम, दूसरे का भी 2 ओम, तीसरे का भी 2 ओम क्योंकि बराबर टुकड़े हैं, चौथे का भी 2 ओम और 5वें टुकड़े का भी प्रतिरोध हमारा 2 ओम आ गया। अब इन सबको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम में 1/R नेट इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और कहाँ तक चलेंगे 1/R5 क्यों 5 प्रतिरोध है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 5 बार जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2 1/R नेट इक्वल टू, कैंची गुणा कर लीजिए तो R नेट बराबर आ जाएगा हमारा 2/5 इक्वल टू 0.4 ओम। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, प्रॉपर मेथड आप समझ लीजिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है R ओम के तार के n बराबर टुकड़े किए गए। ठीक है, तो n टुकड़े किए गए तो प्रत्येक टुकड़े का हम क्या निकाल लें, प्रतिरोध निकाल लें। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, R/n। अभी मैंने बताया था एक टुकड़े का प्रतिरोध R/n हो जाता है। ठीक है, अब इनको सबसे पहले ये कितने टुकड़े हैं, n टुकड़े हैं, तो R1 का मान भी पहले टुकड़े का R/n, R2 बराबर भी R/n, R3 बराबर भी R/n। जो nवां टुकड़ा होगा उसका प्रतिरोध Rn मान लिया, ये भी R/n होगा। अभी तक पिछले सवाल में 5 टुकड़े थे, यहाँ पर n टुकड़े हैं, हर एक टुकड़े का प्रतिरोध R/n आ गया। पहले इनको अब हमने किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध RS दिया है तो हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R नेट ना लिखे इन्होंने कह दिया RS लिखिए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितनी बार, n बार। तो ये हो गया R/n प्लस R/n प्लस R/n। कितनी बार जोड़ना है हमें, n बार। अब देखिए n बार जोड़ेंगे तो क्या तरीका रहेगा, जैसे कि हम कहें R/n 2 बार जोड़िए तो 2 से गुणा हो जाएगा 2R/n, 3 बार जोड़िए तो 3 से गुणा 3R/n। तो n बार जोड़ना है तो एक भाग में डायरेक्ट n से गुणा कर दो। अगर 2 बार जोड़ना है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 बार जोड़ना है तो 3 n बार तो n से गुणा कर दी तो R S हमारा R आ गया।
फिर हम समांतर क्रम में पहुंचेंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, ये दिया है Rp, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कहाँ तक 1/Rn। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/Rp, R1 का मान कितना है, R/n प्लस 1/R/n प्लस 1/R/n, कितनी बार, n बार। तो 1/Rp क्या करेंगे, ये कितना हो गया, n/r हो गया, उल्टा कर दीजिए, ये भी n/r, ये भी n/r, कितनी बार, n बार। तो इसको n/r n/r n बार जोड़ेंगे तो हम क्या काम करेंगे, किसी एक भाग में डायरेक्ट n से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, n²/r, ये n/r हो गया, फिर n/r, फिर n/r। अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 बार जोड़, n बार जोड़, n से गुणा कर दिया, तो इसको पलट दीजिए तो Rp बराबर हो जाएगा r/n², कैंची गुणा करके। अब हमें Rs और Rp का अनुपात निकालना है, अतः Rs/Rp, Rs का मान कितना है r, Rp का मान हो गया r/n², ये r से r कैंसिल, तो n² आ गया। तो हमारा अनुपात आ गया ये Rs अनुपात Rp बराबर n²/1। कभी कभी ये भी आ सकता है, कैंची गुणा कर लीजिए, Rs बराबर n²Rp, ये भी सिद्ध करने को आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि R ओम के n प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अब यहाँ टुकड़े नहीं किए गए, R ओम के n प्रतिरोध है, मतलब R1 बराबर भी R है, R2 बराबर भी R है, R3 बराबर भी R है, और लास्ट में nवां प्रतिरोध है वो भी हमारे R ओम का है। इसमें सवाल में टुकड़े नहीं किए गए, यहाँ ध्यान रखेंगे। इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, इनका प्रतिरोध Rs दिया है, तो इनको सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस R प्लस R, कितनी बार, n बार। तो इनको जब n बार जोड़ेंगे तो हम किसी एक में n से गुणा कर दो, nr हो गया। समांतर क्रम में कितना हो जाएगा, 1/Rp इक्वल टू 1/Rp दिया है समांतर क्रम में, तो 1/R1 हो गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, n बार जोड़ना है। तो ये हो गया 1/Rp बराबर कितना, एक भाग में n से गुणा कर दो, n/r। देखो 1/R 2 बार जोड़ दो 2/r आया, 3 बार 3/n बार जोड़ोगे तो n/r, तो यहाँ से Rp आ गया हमारा, उल्टा कर दो r/n। अब हम सवाल की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, Rs माइनस Rb, जिस त्रिकोणमिति में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं उसी प्रकार से इस सवाल में आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी Rs माइनस Rp। Rs का मान लगाइए, Rs का मान कितना आया आपका, nr, देखिए Rs का मान nr आया ये, तो ये हो गया nr माइनस Rp का आया r/n। तो यहाँ से r कॉमन निकाल लीजिए, तो n माइनस 1/n, एलसीएम ले लीजिए, तो n² माइनस 1/n, या इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 1 पहले लिख लीजिए इंटू r/n, ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। R ओम के, ये R ओम लिखा हुआ है, R ओम के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तो हमने कहा अगर किसी तार का प्रतिरोध शुरू में दिया है और लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध n²R1 हो जाता है। कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है यहाँ पर, किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दें तो नया प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर n²R1। तो शुरू में जो हमें तार का प्रतिरोध दिया है R1 बराबर R दिया है, तो हमारा R2 जो हो जाएगा तो n²R1 3²R, तो जो नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा वो 9R हो जाएगा। अब तार को खींचकर इसके 3 बराबर टुकड़े कर दी। अब यहाँ टुकड़े किए गए, कितने टुकड़े, 3। अब टुकड़े वाला फार्मूला लगेगा इसमें, देखिए अगर हमने यहाँ पर n बराबर टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R' बराबर R/n। अब जो 9R आया है, इस 9R के 3 टुकड़े कर दीजिए, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोध 9R में 3 से भाग लगा दो, 3R। अब ये 3R किस में जोड़ दिए, समांतर क्रम में,
तो समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, समांतर क्रम में 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 का मतलब इसे मन में 3R1 मान लो, दूसरा भी R2, तीसरा R3, 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, 3 टुकड़े हैं तो ये हो गया 3/3R, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंची गुणा करिए तो R नेट इक्वल टू आपका R आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है और समांतर क्रम में 4 ओम, अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दो प्रतिरोध मान लिया, माना प्रतिरोध R1 व R2, इनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिया है 25 ओम। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएं। श्रेणी क्रम में R नेट हमें दिया है, कितना होता है R1 प्लस R2, और R नेट कितना दिया है हमें 25, तो इसके नीचे 25 लिख दो, R1 प्लस R2, ये समीकरण हमारी 1 आ गई, R1 प्लस R2 बराबर 25। फिर समांतर क्रम में कितना दिया है 1/R नेट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। समांतर क्रम में दिया है 4, तो ये 1/4 R नेट के 4 लगा देंगे, इनका लघुत्तम ले लो R1 R2, ऊपर आएगा R2 प्लस R1। R2 प्लस R1 का मान देखिए 25 आया है, तो यहाँ मैंने 25 लगा दिया, 1/4 बराबर इसका मान 25 लगा दो अपॉन R1 R2, कैंची गुणा कर लो तो दूसरी समीकरण R1 R2 बराबर आ जाएगा 25 चौक 100, ये हमें दूसरी समीकरण मिल गई। अब जैसे आपने हाई स्कूल में समीकरण हल की होंगी, x प्लस वाई बराबर 25, x इंटू वाई बराबर 100, उनको हल कीजिए। तो उसी प्रकार से हम हल करेंगे, यहाँ से R1 का मान या R2 का मान निकाल के इस समीकरण में लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से हम R1 का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से R2 निकाल लीजिए, कितना 25 माइनस R1, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा R1, ये 25 माइनस R1 बराबर 100। तो यहाँ से समीकरण बना ली 25 R1 माइनस R1 स्क्वायर बराबर 100, तो R1 स्क्वायर माइनस 25 R1 प्लस 100 बराबर 0। 100 को गुणनखंड करो, 25 आ जाए 20 पंजे 100, तो R1 स्क्वायर माइनस 20 R1 माइनस 5 R, गुणनखंड आपको आते होंगे। 100 के खंड ऐसे की 25 आ जाए 20 पंजे 100, 20 और 5, तो उसे 20 प्लस 5 लिख लीजिए, तो R1 कॉमन आ गया, R1 माइनस 100 20 आएगा, माइनस 5 कॉमन निकालिए, R1 माइनस 20 बराबर 0। तो एक गुणनखंड आया R1 माइनस 5, एक आया R1 माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से R1 माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो R1 का मान आपका 5 ओम आएगा। दूसरा R1 माइनस 20 बराबर 0 रखेंगे, तो R1 का मान हमारा 20 ओम आएगा। तो आप कोई एक मान ले लीजिए, दोनों मान नहीं लेने, कोई एक मान ले लीजिए। माना R1 बराबर 5 ओम लेने पर समीकरण 1 में मान लगा दो, 1 से ये 25 बराबर R1 5 प्लस R2 कितना निकालना है, तो R2 हमारा आ जाएगा कितना 25 में से 5 को 20 ओम। तो हमारे R1 का मान 5 ओम आ गया और R2 का मान आ गया हमारा 20 ओम। चेक कर लीजिए, R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में 20 और 5 25 आ जाएगा, और समांतर क्रम में निकालोगे तो इनका आंसर 4 आ जाएगा, 20 पंजे 100 और नीचे 25। तो हमारा R1 और R2 के मान ये निकल के आ गए।